आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ट्रांसलेशन चैनल में। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और इस चैनल पर आप द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल इंग्लिश लर्निंग पर्पज़ से सीखेंगे। तो मैंने एक आर्टिकल लिया है जो कोविड-19 के ऊपर है। तो इसकी हेडलाइन है कोविड-19 इंडिया रिकॉर्ड्स लेस दैट 20,000 न्यू केसेस आफ्टर नियरली 6 मंथ्स। इंडिया ने 6 महीनों के बाद सबसे कम 20,000 केसेस रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, इंडिया रिकॉर्ड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं लेस कम दैट जो कि हैं 20,000 न्यू नए केसेस आफ्टर यानी बाद में नियरली 6 मंथ। आगे बढ़ते हैं। इंडिया कोविड-19 केस लोड, इंडिया का जो कोविड-19 का जो केस लोड है, कैसे कह सकते हैं, जो दायरा है रोज़ बढ़ा है, रोज़ बढ़ गया है। ठीक है, 1,75,116 विद के साथ में 19,556 न्यू इन्फेक्शंस बीइंग रिपोर्टेड इन ए डे, जो कि किए गए हैं रिपोर्टेड यानी दर्ज इन ए डे, एक दिन के अंदर। अब है द नंबर ऑफ डेली न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शंस, जो संख्या है रोज़ाना के नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन की और रिपोर्टेड इन द कंट्री, जो कि रिपोर्ट की गई है, दर्ज की गई है देश के अंदर, वाज रिकॉर्डेड बिलो 20,000 आफ्टर नियरली 6 मंथ्स। ठीक है, ये जो द नंबर है ये वाज से कनेक्ट है। ठीक है, और जो बीच का है ये इस नंबर के बारे में बता रहा है। ठीक है, डेली न्यू कोरोना वायरस जो केसेस। ठीक है, इसे हम एडजेक्टिव क्लोज भी बोल सकते हैं। द नंबर वाज रिकॉर्डेड, जो नंबर जो रिकॉर्ड किया गया था, और ये पैसिव है। बिलो जो कि नीचे है, 20,000 आफ्टर नियरली 6 मंथ्स, 6 महीनों के बाद में 20,000 से नीचे। ये पहला दिन है जिसमें 20,000 से नीचे केस आए हैं। जैसे आप देख ही रहे थे, कभी 60,000, कभी 1 लाख से भी क्रॉस कर गए थे बीच बीच में तो केसेस। तो ठीक है, वाइल का मतलब है जबकि। द कोविड-19 एक्टिव केस लोड, जो कोविड-19 एक्टिव केस हैं उनका जो दायरा है फाल बिलो, वो गिर गया है नीचे, यानी 3 लाख से भी कम हो गए हैं जो बचे हुए हैं एक्टिव केस, बाकी ठीक हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डाटा अपडेटेड ऑन दिसंबर 2020, अकॉर्डिंग के अनुसार, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार जो कि अपडेट किया गया था। ठीक है, 22 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज कोविड-19 केस लोड रोज टू इतने विद इतने, ये जो पहले हम पढ़ चुके हैं ना 1,75,00,000 से, उसके बारे में बता रहा है ये। न्यू इन्फेक्शंस बीइंग रिपोर्टेड इन अ डे, यानी कि इंडिया का कोविड-19 केस लोड जो दायरा है वो बड़ा है इतना 1,75,116 विद के साथ में 19,556 न्यू इन्फेक्शंस, नए जो संक्रमण है बीइंग रिपोर्टेड किए गए हैं, रिपोर्ट दर्ज इन ए डे, एक दिन के अंदर। द डेथ जो मृत्यु है, मृत्यु टोल यानी कि जो मृत्यु की जो क्षति है, वो जो दायरा है, इंक्रीज, ये बड़ा है, मृत्यु क्षति बड़ी है, इंक्रीज टू 1,46,111 विद 301 न्यू फैटेलिटीज़, यानी कि 301 नई मौतें। अभी उसी दिन की बात हो रही है, ये 301 तो उस दिन हुई हैं, और टोटल जो दायरा हो जाता है वो इतना हो जाता है 1,06,111। द डाटा अपडेटेड, जो डाटा है वो रिन्यू किया गया था, दोबारा से दर्ज किया गया था, कैसे मॉडिफाई किया गया था, एट 8 AM सुबह के 8 बजे शोड दिखाया, ठीक है, देखा गया थे
द नंबर ऑफ पीपल, जो लोगों की जो संख्या है, हु, अब ये पीपल के बारे में बता रहा है, ठीक है, हु हैव recapitulated from the disease surged to 96 lakh 36,487, पुशिंग द नेशनल रिकवरी रेट टू इतने। अब ये जो नंबर है, ये जो संख्या है लोगों की, लोग कौन से, हु हैव कैप्टरेटेड यानी कि जो सही हो गए हैं, ठीक है, फ्रॉम द डिजीज़, बीमारी से, सर्ज वो बढ़ी है, ठीक है, वो बढ़ गए हैं, सर्ज माने होता है बढ़ना, टू 96,36,487, पुशिंग धक्का देते हुए, बढ़ाते हुए द नेशनल रिकवरी रेट को, जो राष्ट्रीय रिकवरी, जो बीमारी से ठीक होने की रेट होती है ना, दर, वो अब हमारी हो गई है इंडिया की 95.65%। जैसे कि आपको पता है एक्टिव के जो केसेस बचे थे हमारे वो 3 लाख से नीचे थे, ठीक है, उस हिसाब से अब ये लगभग 97 लाख ठीक हो गए। वाइल, जबकि द कोविड-19 केसेस फैटिलिटी रेट, जो कोविड-19 से मरने वाले जो लोगों की जो दर है वो स्टैंड्स, वो खड़ी होती है या फिर पर है एट 1.45, जितने मतलब केसेस हुए थे ना उसमें से 1.45%, जो 1 लाख से थोड़े ऊपर थे, इतने मरे हैं, बताओ। तो कोविड-19 एक्टिव केस लोड, जो कोविड-19 एक्टिव केस लोड यानी कि करंट जो सिचुएशन है, हैज़ फॉलन, वो कम हो गई है या गिर चुकी है बिलो 3 लाख से नीचे, ठीक है, बिलो 3 लाख से नीचे गिरी है। स्टेट हेल्पलाइन नंबर फॉर कोविड-19, जो स्टेट है, राज्य हेल्प सहायता जो नंबर है फॉर कोविड-19, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। देखो, देयर आर 2,92,518 एक्टिव कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। अब ये टोटल बता दिया हमने, पहले बता रहा था अप्रोक्सीमेशन में, अब ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है कि हमारे पास 2,92,518 पूरे एक्यूरेट बंदे हैं। यार गंदी में ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री इतने हैं। इन्फेक्शन इन द कंट्री, हम इन कंट्री के अंदर, देश के अंदर, इंडिया के अंदर, विच कंप्राइजेस 2.91% ऑफ द टोटल केस लोड, ठीक है। अब ये जो एक्टिव केस है ना, अब इसका प्रतिशत बता रहा है ये कितने प्रतिशत है, 2.90% है अब जो बचा हुआ है, ऑफ किसका, द टोटल केस लोड का, जो पूरा का पूरा जो एक करोड़ से ऊपर कूद रहा था उसका परसेंट बताया है ये, कि हमारे जो एक्टिव केस बचे हैं उसके मद्देनज़र इतने प्रतिशत बचे हुए हैं। द डाटा स्टेटेड, द स्टेट माने बहुत मतलब होते हैं, स्टेट माने अवस्था भी होती है, स्टेट माने कहना भी होती है, आपने सुना होगा स्टेटमेंट, ये स्टेट वही वाला मेंट, स्टेटमेंट का भाग है स्टेटेड, ये ठीक है। अब ये वर्ब बन गया, स्टेटमेंट हो जाता है नाउन, ठीक है। डाटा स्टेटेड ने कहा इंडियाज़ कोविड-19 टैली, इंडिया की जो कोविड-19 के टैली है, जो कहते ना जो संख्या है, नंबर है, हैज़ क्रॉस्ड, पार कर चुके थे, क्रॉस माने पार करना, हैड, ठीक है, हैड क्रॉस्ड, और ये पास्ट परफेक्ट है, द 20 लाख मार्क, 20 लाख पार कर गए थे ऑन अगस्त 7 अगस्त को, 30 लाख ऑन अगस्त 23, 30 लाख पार कर गए थे 23 को, 40 लाख ऑन सितंबर 5, 40 लाख लोग क्रॉस कर दिए थे 5 सितंबर को, एंड 50 लाख ऑन सितंबर 16। देखा कितनी तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ा था। 16 सितंबर को इट वेंट पास्ट 60 लाख ऑन सितंबर, 60 लाख जो बंदे थे वो पार हो गए सितंबर को, ठीक है, 28 सितंबर को, और 70 लाख का जो आंकड़ा था वो पार कर दिया अक्टूबर 11, ठीक है, 11 अक्टूबर को
क्रॉस कर दिया 70 लाख और क्रॉस्ड 80 लाख ऑन अक्टूबर 29 अक्टूबर को 80 लाख केस कर दिए। यानी कि मान लो 2-3 महीने के अंदर इतना आंकड़ा पूरा कर दिया, 80 लाख से भी ऊपर केस कर दिए सिर्फ 2 महीने के अंदर। और 90 लाख ऑन नवंबर 20 एंड सरपास्ड, और उसके आगे बढ़ा, क्रॉस कर दिया द 1 करोड़ मार्क ऑन दिसंबर 19, यानी 19 दिसंबर तक 1 करोड़ का पूरा कर दिया। आपने देखा कितना बड़ा खतरनाक बीमारी है, कितना खतरनाक इन्फेक्शन है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये आपके लिए और आपसे जितने भी संबंधित हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक है। हो सकता है कि आप में वो क्षमता है कि आप उससे बच जाएं, हो सकता है कि दूसरे के अंदर वो क्षमता ना हो, वो उसके लिए घातक साबित हो सकता है और हुआ भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ICMR के अनुसार 16,31,70,557 सैंपल्स नमूने हैव बीन टेस्ट किए जा चुके हैं अप टू दिसंबर 21 दिसंबर तक विद 10,72,228 सैंपल्स बीइंग टेस्टेड ऑन दिसंबर 21, और 21 दिसंबर को 10,72,228 सैंपल टेस्ट किए गए थे एक दिन के अंदर। अब देखो कितनी तेज़ी से काम कर रही है सरकार। द 301 यानी 301 न्यू फैटिलिटीज़ इंक्लूड 55 फ्रॉम महाराष्ट्र। टोटल भारत में 301 मौतें हुई हैं और जिनमें से 55 फ्रॉम महाराष्ट्र, खाली महाराष्ट्र के अंदर 55 मौतें हुई हैं। 41 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है उसमें से 41 हुई हैं, और 27 ईच फ्रॉम केरला एंड दिल्ली। ठीक है, 27 दिल्ली और केरला में हुई हैं। इंटरएक्टिव मैप ऑफ कन्फर्म्ड कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया। इंटरएक्टिव यानी कि जो कहते हैं ना वार्तालाप, एक तरीके से फेस टू फेस वाला मैप, जो नक्शा है ऑफ कन्फर्म्ड कोरोना वायरस, जो केसेस कन्फर्म हो चुके हैं इन इंडिया में। देखते हैं अ टोटल जो संपूर्ण है कुल ऑफ 1,46,111 डेथ्स, यानी कि 1,40,111 जो डेथ्स हैं हैव बीन रिपोर्टेड की गई हैं। हैव बीन रिपोर्टेड, ये पैसिव का है, ये पैसिव है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का। सो फार, अब तक, ये बात ध्यान रखना, सो फार अब तक होता है, और जब ये जहाँ यूज़ होता है ना उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सो फार अब तक मैं किताब पढ़ चुका हूँ। ठीक है, सो फार आई हैव रेड बुक, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दी कंट्री के अंदर इंक्लूडिंग, जोड़ते हुए 48,801 केस फ्रॉम महाराष्ट्र में इतने हो गए। फॉलो करते हुए इसके आगे 12,016 फ्रॉम कर्नाटका, उसके आगे 11,995 फ्रॉम तमिलनाडु, और 10,304 फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली में 10,304 केस। 9,401 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 8,212 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, 7,078 फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड 5,212 फ्रॉम पंजाब। आगे बढ़ते हैं। द हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय स्ट्रेस्ड, इन्हें एम्फोसाइज किया, स्टेट डाला, फोर्स किया दैट की मोर देन 70% ऑफ द डेथ, 70% से ज़्यादा जो मौतें हैं
अकर्ड, हैपेंड, ठीक है, हुई हैं। अकर्ड माने होता है घटना, घटित होना या होना, ठीक है। ड्यू टू का मतलब होता है कारण। एक ड्यू होता है बकाया, ठीक है, और ड्यू टू कारण भी होता है। कमोबिटीज, CO, ठीक है, कमोबिटीज आर फिगर्स, जो हमारे फिगर्स हैं, आर बीइंग रिकंसिल्ड विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो हमारे जो फिगर्स हैं, जो मंत्रालय बोला है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मिलते हैं। द मिनिस्ट्री सेड, जो मिनिस्ट्री ने कहा था ऑन इट्स वेबसाइट, उसने उसकी जो मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है स्वास्थ्य मंत्रालय की, उस पर एडिंग, जोड़ते हुए, बढ़ाते हुए, कहते हुए, दैट स्टेट वाइज, अगर हम स्टेट वाइज मतलब दिल्ली, यूपी, उसके अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें ऑफ फिगर्स का, इज सब्जेक्टेड टू फर्दर वेरिफिकेशन। सब्जेक्टेड टू है यानी अधिकारी है, वेरिफिकेशन दोबारा से जांच करने के लिए, एंड रिकॉन्सिलेशन मिलाने के लिए, ठीक है। सो यही था आज का आर्टिकल। आई होप you understand something and it will be helpful in increasing your English. First of all, the thing comes in my mind, that is lots of learners afraid to speak up. Please do not afraid, do not get nervous, hesitate. Until when you can speak, you cannot become English speaker. You have to understand whatever comes in your head, speak up. Forget all the barriers made by your friends, family members. You keep in your mind that only you can change your life. Okay, so start speaking. Firstly you cover your all grammar, ठीक, and then take a first structure and then make a sentence. First write down on your in your copy, ठीक है, notebook, and then try to speak. There is no need speak accurately. If you speak wrong, one day will come, then there is no mistake, you will be great speaker. Every successful speaker was a bad learner. Okay, so you have to do hard work. बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हर इंसान अपनी माँ के पेट से इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको बहुतों ने बोला होगा अरे बस की नहीं है तो क्यों करता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, वो बेवकूफ़ है। अगर आप एक बार मिस्टेक करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5वीं बार वो मिस्टेक सही होगी और आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक सेंटेंस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज अगर एक स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 दिन बाद आपके हाथों में 10 स्ट्रक्चर होंगे, 30 दिन बाद आपके पास 30 स्ट्रक्चर होंगे और उनमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट बन जाओगे। एक दिन 2 तो सही प्रैक्टिस पर,
और आपको ज़्यादा कुछ करने की नहीं है कि पूरे दिन किताब हाथ में बैठे बैठे रहो। 1 घंटा दो, ज़्यादा मत दो। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही आपका जो माइंड है ना वो डिप्रेशन में चले जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, ठीक है, धीरे धीरे कछुआ बन के मेहनत करो। खरगोश बनोगे तो पता है ना एंड में स्टोरी में क्या होता है, खरगोश हारता है। तो आपको वो वाली मेहनत नहीं करनी है कि आज तुमने 100% पूरी किताब पढ़ डाली, अगले दिन भूल गए। नहीं, एक चैप्टर लो, ठीक है, उसको कवर करो, एंड देन सेकंड एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एंड देन जब आपको लगे कि आप भूलने वाले हो तो दोबारा से उस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो और आगे 8 चैप्टर पढ़ते रहो, आगे के चैप्टर पढ़ते रहो, लेकिन पीछे वाला रिवाइज करते रहो, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें। धन्यवाद।